हाँ तो भाई आज की क्लास संख्या 3 और जितना अपन ने पहले क्लास में जितना पढ़ा तो उसके आगे पढ़ेंगे। और आज करेंगे कौन से, कुछ हिंदी वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हिंदी में दे रखा है और उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। कैसे? हिंदी वाले क्वेश्चनों को सॉल्व किसमें करना है? गणित में। इसमें सॉल्व करना है। आई बात समझ में? अपन को हिंदी वाले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको द्विघात समीकरण में बदलना है। किसमें बदलना है भाई? द्विघात समीकरण में बदलना है। इसको हिंदी वाले क्वेश्चनों को जो 4.1 के ही क्वेश्चन है, 4.1 के क्या है क्वेश्चन है, और 4.1 के क्वेश्चंस हैं जो क्या करेंगे अपन उनको, इनका अपन को क्या करना है? द्विघात समीकरण में बदलना है। किसमें बदलना है भाई? द्विघात समीकरण में बदलना है कि हिंदी के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, हिंदी में लिखे हुए होंगे, उनके मान अपन को प्राप्त करने हैं और द्विघात समीकरण में उनको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत? स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, बोलो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई उसकी चौड़ाई की से दुगने से 2 अधिक है। एक अधिक है। उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो कह रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो, लेकिन हमको मेन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को द्विघात समीकरण में लिखो। ये लिख रहा है ना मेन। तो हमको सिर्फ द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। इनको क्या करना है? द्विघात समीकरण में इनको क्या करना है भाई? निरूपित करना है। और हमको इतना अच्छी तरीके से निरूपित करना है कि हमको आना चाहिए ये चीज, हमको ये चीज आनी चाहिए। भाई तुम्हारा क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन को अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो जो दे रखा है हिंदी में वो लिख दो। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ये हिंदी में दे रखा है। देखा जाए तो आयत ऐसा होता है जिसमें क्या पाया जाता है? लंबाई और चौड़ाई। ध्यान से समझना इस बात को। इसमें केवल क्या पाया जाता है? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। आयत जो होता है ना, वो द्विविमीय ज्यामिति होती है भाई। याद रखना इस बात को। आयत कौन सी ज्यामिति होती है भाई? द्विविमीय ज्यामिति। द्विविमीय ज्यामिति मतलब 2D। घनाभ का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन घनाभ 3D में होता है और आयत किसमें होता है? 2D में। क्लियर है? जैसे अपन जिस क्लास में बैठे हैं उसकी जमीन क्या है? आयत। मैं सिर्फ जमीन की बात करूंगा। मैं 6 पृष्ठ हैं, इस कमरे में कितने पृष्ठ हैं? 1 2 3 4 5 और 6 है ना। अगर मैं सिंगल एक पृष्ठ लूं, सिंगल एक पृष्ठ लूं, तो वो आयत का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? आयत का। वो आयत का निर्माण कर रहा है, लेकिन ना तो ये आयत का निर्माण कर रहा है, ना ये आयत का निर्माण कर रहा है। मतलब चौड़ाई, इस कमरे की चौड़ाई वर्ग का निर्माण कर रही है। लेकिन 4 पृष्ठ ऐसे हैं जो किसका निर्माण कर रहे हैं? आयत का। जमीन, छत, दायां भाग और बायां। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? देखो ध्यान से। आयताकार भूखंड क्या होता है? जिसमें सिर्फ क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। अब वो कह रहा है क्षेत्रफल। क्या कह रहा है? क्षेत्रफल का मतलब होता है आपस में गुणा। आपस में लंबाई इंटू चौड़ाई, ये क्षेत्रफल का सूत्र है।
क्षेत्रफल का सूत्र दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। ये तो भाई हमको क्वेश्चन ने दिया गया था, ये तो हमें क्वेश्चन ने दिया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब पहले लंबाई चौड़ाई का पता तो लगाओ। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। अच्छा, आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपस में कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझना कैसे हो रहा है। चौड़ाई से लंबाई कह रहा है कि भाई मैं है ना तुझसे दुगना से 1 ज्यादा हूं, मैं तुझसे दुगने से 1 ज्यादा हूं। तो लंबाई किससे कंपैरिजन कर रही है? चौड़ाई से। किससे कंपैरिजन कर रही है? तो हम क्या करेंगे, माना चौड़ाई x, माना चौड़ाई x मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आ रखा है? मीटर स्क्वायर में आ रखा है। तो हम चौड़ाई भी क्या मानेंगे? मीटर में। माना चौड़ाई जिसका कंपैरिजन कर रहे हैं ना अपन, जिससे कंपैरिजन हो रहा है उसको अपन क्या मान रहे हैं? आई की बात नहीं आई समझ में। अब अपन को क्या निकालनी है? लंबाई। लंबाई कह रहा है भैया तू चौड़ाई तो है उससे मैं तेरे से दुगना हूं और दुगने से भी 1 अधिक हूं। अधिक मतलब प्लस, अधिक मतलब क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हमारी लंबाई होगा, ये हमारी लंबाई और चौड़ाई को मैं इसको इसमें रखूंगा, लंबाई की जगह लंबाई को रखूंगा और चौड़ाई की जगह चौड़ाई को लिखूंगा। तो लंबाई की जगह लंबाई को लिखा 2x + 1 लिख दिया लंबाई की जगह। चौड़ाई की जगह क्या लिख दूंगा मैं? x। कोई दिक्कत? बराबर 528 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखेंगे कि ये x इधर भी गुणा इससे भी गुणा होगा और ये x 1 से भी गुणा होगा। जब x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मैंने बताया यदि घातें समान यदि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। प्लस x को 1 से गुणा करो तो x आए, बराबर 528 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अच्छा, ये प्लस का 528 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। तो ये हमने द्विघात समीकरण बनाया कि नहीं बनाया? ये हमने क्या बना दिया? द्विघात समीकरण। यही हमारा क्या है? आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? उतारो। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई? क्लियर है? अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ भाई? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पहले बेसिक तो होना चाहिए ना क्लियर। अच्छा, पूर्णांक संख्या कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कि दुनिया में जितनी भी संख्या हो सारी पूर्णांक है, माइनस से अनंत से लेके प्लस के अनंत। सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक के मध्य की जितनी भी संख्या हैं वो सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या 2 प्रकार की है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जो 1 से चालू होकर प्लस के अनंत तक जाए, जो 1 से चालू होकर प्लस के अनंत तक जाए वो धनात्मक, और जो -1 से लेके अनंत तक माइनस के अनंत तक जाए वो कौन सी कहलाएगी? ऋणात्मक। देखो, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। 0 एक ब्रिज का काम करता है। 0 किसका काम करता है? ब्रिज का, एक कनेक्टिविटी का काम करता है कि माइनस की संख्या और प्लस की संख्याओं के मिड है वो। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो देखो, अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है क्रम अनुसार। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम अनुसार। तो मतलब 2 ले रखी है संख्या, तो अपन पहली संख्या को क्या मान लेंगे? माना पहली संख्या x। अब क्रमागत का मतलब है क्रम नहीं टूटना चाहिए।
तो मान लो मुझे 1 मिला, तो 2 लाने में मुझे कैसे 2 लाऊंगा मैं? उसमें 1 ही तो जोड़ूंगा। जैसे मान लो मेरे पास 50 आया, अगली संख्या लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी संख्या में क्या मान लूंगा? दूसरी संख्या मान लूंगा मैं x प्लस 1। एक मैंने क्यों लिखा है कि क्रम नहीं टूटे, इसलिए मैंने जो भी मुझे संख्या प्राप्त होगी उस संख्या में यदि मैं 1 जोड़ दूंगा तो अगली संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी, जिससे मेरी लिखी हुई संख्या का क्रम नहीं टूटे, इसलिए 1 आया है भाई। क्लियर है? अब क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 306। यही कह रहा है। दोनों संख्याओं को यदि मैं आपस में गुणा करूं तो आंसर कितना आएगा? 306। तो गुणा करने से बढ़िया पहले x को x से गुणा करूंगा और x को प्लस 1 से गुणा करूंगा। क्लियर है? x को x से गुणा करूंगा, देखो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। फिर यहाँ क्या है? प्लस x को 1 से गुणा करूंगा, x बराबर 300 और ये प्लस का 306 उधर जाए, किसका हो जाएगा? बराबर। बना कि नहीं बना द्विघात समीकरण? बना कि नहीं बना? क्लियर है? उतारो। हाँ भाई, कोई दिक्कत? आ गया समझ में? करें अगला? चलो अगला करते हैं। हाँ तो भाई बोलो, क्वेश्चन कौन सा है अगला? रोहन की माँ उसके 26 गुना अधिक है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। देखो सुनो मेरी बात, आयु वाली जब चीजें आ जाती है ना, और उस आयु वाली चीजों में यदि पहले ही बोल रहा है, यदि वो पहले ही बोल रहा है कि माता उसके पुत्र से इतनी साल बड़ी है या पिता उसके पुत्र या पुत्री से इतनी साल बड़ा है, तो इसका मतलब वो वर्तमान की बता रहे हैं। किसकी बता रहे हैं? वर्तमान की। तो माँ तो 26 साल बड़ी है, तो बेटा तो छोटा होगा। तो बेटा छोटा होगा तो माँ किससे कंपैरिजन हो रही है? बेटे से। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको क्या मानेंगे? x। तो माना पुत्र की आयु, पुत्र पुत्री है। रोहन है। अच्छा रोहन है क्या? रोहन तू है क्या? रोहन है भाई। माना रोहन की आयु x वर्ष है, और ये जो मान रहे हैं ना, ये हमेशा वर्तमान में मानते हैं। किसमें मानते हैं? वर्तमान में मानते हैं, क्योंकि ना तो हमको भविष्य पता हमारा, पास्ट तो जी लिए, है ना। अब माँ उसकी कितनी साल बड़ी है? माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष अधिक है। तो अधिक मतलब प्लस, x प्लस 26। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? का गुणांक 1 से 3 अधिक है। मतलब 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद। तो पहले 3 वर्ष बाद उनकी आयु तो निकाले 3 वर्ष बाद की, ये तो वर्तमान की है। तो 3 वर्ष बाद रोहन बड़ा होएगा 3 साल बाद। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। x प्लस 3 वर्ष। और उसकी माँ भी तो बड़ी होगी, ये तो है नहीं एक जगह रुक गई। तो इतनी बड़ी तो थी, 3 साल और जोड़ लो तो टोटल कितनी हो गई? x प्लस 29 वर्ष। x प्लस 29 वर्ष। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं माँ बेटों की जो आयु है ना 3 साल बाद की, उनको यदि मैं आपस में गुणा कर दूं, उनको यदि मैं आपस में क्या कर दूं? गुणा कर दूं, तो दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 360। 360 दोनों का गुणा करने पर कितना आ रहा है? ये भैया हम नहीं कर रहे, ये प्रश्नानुसार हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? प्रश्नानुसार। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि दोनों की आयु का गुणनफल कितना है? 360। तो ये 3 साल बाद उसकी आयु ये है और माँ की आयु ये है, दोनों का गुणा कितना आया? 360। तो द्विघात समीकरण बना है। ये वही सिस्टम आ गया, a प्लस बी गुणा c प्लस डी। तो x पहले इससे गुणा होगा, फिर ये इससे, 3 फिर इससे, 3 फिर इससे।
x को पहले x से देखो आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी। x को 29 से गुणा करूंगा तो 29x। प्लस क्यों आया? दोनों ही प्लस के थे इसलिए प्लस आया। यहाँ भी 3 दोनों प्लस है इसलिए 3x। ये प्लस का 3 इधर से 29 से गुणा होगा तो गुणा करो, 3 नाम 27 का 7 हासिल लगी 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87 वर्ष बराबर 360 बराबर 360 चल रहा है। अब प्लस का 360 इधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो एक्स स्क्वायर देखो दोनों प्लस के जोड़ दो, 29 30 32x। अच्छा प्लस का 87 तो यही था, ये माइनस का इधर आ जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x घटाओ, 10 में से 7 गया 3 बचा, 10 में 7 गया 3 बचा, 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया 7 बचा, और ये 273 बराबर बना कि नहीं बना? द्विघात समीकरण बन गया। क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ में? बताओ।